विदेशी बाजार में कच्चे तेल के भाव पर एक बार फिर से दबाव देखा जा रहा है। ब्रेंट क्रूड का भाव घटकर $90 प्रति बैरल के नीचे आ गया है और WTI क्रूड भी 82 के करीब कारोबार कर रहा है। हाल में आई इस गिरावट के बाद ओपेक प्लस देश कच्चे तेल के उत्पादन में और कटौती पर फैसला ले सकते हैं, क्योंकि पिछली बार जो उन्होंने कटौती की थी उससे बाजार बहुत लंबे समय तक ऊपर टिक नहीं पाया। सर, पहला सवाल, कीमतों में ये जो गिरावट आई इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी दो बड़ी वजह हैं और यहाँ से हम एक जो बदलाव जिस पर हम लगातार नज़रें बनाए हुए हैं वो दिख रहा है। अमेरिका की सरकार कच्चे तेल की कीमतों को पूरी दुनिया में तोड़ने के लिए एक नए अभियान पर निकल पड़ी है। अमेरिका ने अपने स्ट्रेटजिक रिजर्व से करीब 15 मिलियन बैरल तेल जारी करने का आदेश दिया है, जो कि अमेरिका का अपना स्ट्रेटजिक रणनीतिक रिजर्व है। 180 मिलियन बैरल तेल अभी तक इससे पहले भी जारी हो चुका है। तो हमें जो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दिखाई दी, उस गिरावट की सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका ने अपने रणनीतिक भंडारों का मुंह खोल दिया है और उन रणनीतिक भंडारों से बाजार में तेल छोड़ना शुरू किया और इसलिए हमने देखा कि WTI में ज़्यादा तेज गिरावट दिखाई दी ब्रेंट की तुलना में। और इस रणनीति के दो मकसद हैं अमेरिका की तरफ से। एक तो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कीमतों में पे कमी का दबाव बनाया जाए आपूर्ति बढ़ाकर, और दूसरी चीज़ अमेरिका के भीतर जो गैसोलीन की कीमतें बढ़ रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बढ़ोतरी के प्रभाव से उन्हें सीमित किया जा सके और महंगाई को कम किया जा सके। और यहाँ से तेल की बिसात नए सिरे से बदलती दिखाई दे रही है। सर, अमेरिका जिस मिशन पर आगे है, आपको क्या लगता है कितना बारूद है, अभी कब तक लड़ाई कर पाएगा? ये बड़ा बारूद है। व्हाइट हाउस ने एक फैक्ट शीट कल जारी की है और जो संकेत दिया उस हिसाब से अमेरिका के में व्हाइट हाउस ने और बाइडेन ने प्रशासन ने इस बात की तैयारी की है कि वो अपने रणनीतिक तेल भंडारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेंगे। और रणनीतिक तेल भंडारों को भरने की ज़रूरत या काम अब तब शुरू होगा जब कच्चे तेल की कीमतें 67 से $72 पर बैरल के आसपास आ जाएंगी। अब इससे बाजार को कम से कम कीमतों के टूटने का एक संकेत मिल गया कि अमेरिका अपने रणनीतिक भंडारों के लिए तेल खरीदने के लिए $67 से $72 के आसपास का रेंज तय कर रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि अमेरिकी प्रशासन कीमतों को $90 से नीचे लाना चाहता, $80 से नीचे लाना चाहता है। अमेरिकी स्ट्रेटेजिक रिजर्व काफ़ी बड़े हैं। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक रिजर्व में 450 मिलियन बैरल के आसपास तेल अभी उपलब्ध है। यह माना जा रहा है कि अमेरिका को शायद अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी दो बड़ी वजह ये हैं कि अमेरिका ने जब स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने शुरू किए थे 70s में, उस समय अमेरिका तेल का बड़ा आयातक था और इस इंपोर्ट के कारण दुनिया की जितने भी इंपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे वो भारत हो या चाइना हो, उन्हें अपने यहाँ आयात प्रभावित होने के खतरे के कारण कच्चे तेल के रिजर्व बनाने होते हैं। अब चूंकि अमेरिका आत्मनिर्भर है, उसके पास अपनी ज़रूरत के मुताबिक तेल है और बल्कि वो निर्यात भी कर रहा है, तो ये जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं इनकी शायद अमेरिका को बहुत ज़्यादा ज़रूरत रणनीतिक तौर पर नहीं, व्यवहारिक तौर पर नहीं है। तो इसका इस्तेमाल ऊर्जा में एक हथियार के तौर पर और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तोड़ने के तौर पर किया जा सकता है। अमेरिका की स्थिति है कि अमेरिका इस समय यूरोप के ओपेक के देशों से कच्चे तेल का आयात करता है और अमेरिका की रिफाइनरीज उसे रिफाइन करके डीजल के तौर पर उसे और रिफाइनरी प्रोडक्ट के तौर पर उसे यूरोप के देशों को निर्यात करती हैं। तो अगर अमेरिका इस स्ट्रेटजी पर आगे जाता है और अपने तेल भंडारों का सक्रिय इस्तेमाल करता है, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में है, तो इसका असर हमें दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों पर दिखाई देगा और यहाँ से तेल की कीमतों को बढ़ाने और तोड़ने की एक नई जद्दोजहद दिखेगी। सर, तो आपको क्या लगता है कि ओपेक फिर एक कटौती करेगा उत्पादन में? अब यहाँ से ओपेक की गेंद ओपेक के पाले में जाती है, क्योंकि आज हमने कच्चे तेल की कीमतों को $90 से नीचे जाते देखा। ओपेक देशों के ऊपर अब दोबारा एक बड़ा दबाव होगा कि क्या वो अपनी कीमतों को $90 से नीचे रोकें और इसके बाद वो एक और कटौती करें। अब यहाँ हमें दो संभावनाएं बनती दिखती हैं। एक तो हमें WTI और ब्रेंट में एक डाइवर्जेंस दिखाई देगा। WTI किसी दूसरी तरीके से परफॉर्म करेगा और ब्रेंट, जो कि भारत और एशिया के देशों के लिए बेंचमार्क है, वो दूसरे तरह से परफॉर्म करेगा। लेकिन अगर ओपेक के देश अपने उत्पादन में और ज़्यादा कटौती करते हैं, जो रणनीतिक तौर पर अभी आसान नहीं होगा, तो उसका बड़ा नुकसान एशिया की अर्थव्यवस्थाओं को होगा। अमेरिका ने इस फैसले से अपनी इकोनॉमी को दो तरह से सिक्योर कर लिया। एक तरह से ये सिक्योर कर लिया कि अमेरिका ने अपने यहाँ अपने देश के भीतर कच्चे तेल की कीमतें तोड़ दी, अपने भंडार से पैसे से तेल छोड़कर, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार को में ये संकेत देकर दबाव बना दिया कि अमेरिका बाजार में दखल करने को तैयार है। अब ओपेक देश इसका फैसला क्या लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा सरप्राइजिंग रिलीज है जितना रिलीज अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से निकल कर आ रहा है।